गुरुजी जब इतना कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम लोग सदियों तक याद रखेंगे, क्योंकि ये गुरुजी के शब्द हैं कि ये अद्वितीय प्रोग्राम होगा। अभी हम लोग गुरुजी का आशीर्वाद लेने जबलपुर गए थे, दमोह से कम 1500 लोग गए थे। तो इतना जो आप लोग ने सबने पुण्य सब जगह वीडियो आपने देखा, गुरुजी इतने उत्साहित मैंने आज तक किसी कार्यक्रम के लिए उनको नहीं देखा। मेरे को लगता है जितना उत्साहित हमें उससे ज़्यादा गुरुजी को उत्साह था। गुरुजी के वर्ड है कि ये भूतो न भविष्यति प्रोग्राम होगा। कुंडलगिरी सिद्ध क्षेत्र हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के समवशरण की जो अंतिम अनुष्ठित केवली थे श्रीधर स्वामी, और वे यहीं से मोक्ष सिधारे। तभी से ये सिद्ध भूमि के रूप में जानी जाती है। और इतनी प्राचीन भूमि पर लगातार जहाँ अतिशय होते रहे हैं, जहाँ लगातार एक से बढ़कर एक चमत्कार हुए हैं, जहाँ का बीज से लेकर पुष्पित होना, पल्लवित होना और फलित होना हम देखते आ रहे हैं। यह सब एक पराकाष्ठा है। और ऐसे में जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त होना हो और एक बड़ा आयोजन यहाँ होना हो, तो निश्चित रूप से एक नवीन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव यहाँ होने वाला है, इस महोत्सव की जो पूरी तैयारी है, जो उसकी बागडोर है, वो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक युवा हाथ में दी गई है। और आज हम पुण्योदय साक्षात्कार में उन्हीं से आपको रूबरू करा रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सावन सिंघई, जिन्हें हम ऋषि भैया के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले ऋषि भैया, आपको इतने बड़े आयोजन के लिए इतनी बड़ी बागडोर कोऑर्डिनेटर के रूप में दी गई है, उसके लिए हम सब की तरफ से बधाइयाँ। धन्यवाद। हमारा आयोजन जिस स्तर का हम परिकल्पना कर रहे हैं, उस अनुसार तैयारियां निश्चित रूप से अंतिम चरणों में हैं। अब हमारे दर्शकों की उत्कंठा यही है कि किस प्रकार से आप उन सब उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और क्या हमें सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहले, इतना बड़ा समविशरण यहाँ आने की संभावना है। कुंडलपुर में आचार्य भगवान के सभी शिष्य आरिका संघ और क्षुल्लक संघ यहाँ आएंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि उनके लिए आपने किस प्रकार से यहाँ व्यवस्थाएं की हैं कि हम उनका यहाँ आहार और जो यहाँ उनका विहार का वो है, वो सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दे पाए। जैसा कि आपने बताया कि कुंडलपुर का द्वितीय प्रोग्राम होना है, ये गुरुजी के वर्ड हैं कि ये भूतो न भविष्यति प्रोग्राम होगा, क्योंकि इसमें सभी माता आचार्य श्री के संघ के सभी साधु और भी संघ के साधु जो भी आएंगे, इसके लिए कमेटी ने हमारी समुचित व्यवस्था की हुई है। जिस प्रकार अभी हमने संत भवन, अब माता जी इसमें महाराज जी लोग भी रहेंगे, माता जी आज संग रहेंगे, तो अपन ने अलग अलग माता जी और संत निवास के लिए अपन ने नए संत निवास, अभी एक और पत्थर का बन रहा है, पहले से अपने पास संत निवास है। तो करीब करीब अपन ने 150 आज महाराज मुनि महाराजों की व्यवस्था और 200-250 माता जी लोग की व्यवस्था अपन ने समूची की है। ऐसा नहीं उनके रहने की नहीं, उनके सोच की व्यवस्था अलग अलग पूरी व्यवस्थाएँ अपन ने उसके लिए कर रखी है। और इसी तरह में जब इतना बड़ा संघ यहाँ रहेगा, तो निश्चित है कि श्रावक काफ़ी संख्या में यहाँ रहेंगे। और यहाँ उन श्रावकों के आने जाने के लिए आपने क्या प्रबंध किए हैं, साथ ही उनके यहाँ पे रहने के लिए आवास की व्यवस्था किस प्रकार की है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जिस प्रकार अभी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का अपना प्रोग्राम है, उसी बेसिस उसी थीम पर अपन चलते हुए अपन अपनी सुविधाएं, कि आपके जो कुंडलपुर में सुविधाएं हैं सभी आपके मोबाइल पे रहेंगी। अपन जल्द ही अपना जो कुंडलपुर का ऐप है वो लॉन्च होगा और अपनी वेबसाइट होगी, जिस पे आप अपना आवास की, भोजन की, आपके ट्रांसपोर्टेशन के, यदि आप रेलवे से आ रहे हैं तो बस स्टैंड पे आपको हमारी बस मिलेगी, उस पर आप सीट बुक कर सकते हैं, जैसे अपन चार्टर्ड बस वगैरह करते हैं। भोजन की व्यवस्था, कूपन, निंदानी और बड़े बाबा के अभिषेक कलश की सबकी व्यवस्था आपको ऑनलाइन मिलेगी। अब आपने कहा जैसे हम लोग को भी एक्सपेक्ट है कि लाखों लोग यहाँ आएंगे, उसके लिए करीब करीब अभी हम लोग की रेगुलर मीटिंग चल रही है अपने टेंट हाउस वालों से, तो उसमें अपन करीब करीब 5000 स्विस कॉटेज प्लस अपन AC रूम, अपना अटैच रूम
बनाने की चल रही है। और जो बसें वगैरह आएंगी उसके लिए भी अपन ने बड़े बड़े डोम, उसमें भी अपन ने पार्टीशन जिससे 50-50, 100-100 लोग एक साथ रहें, और उसके टॉयलेट्स बाद में, उसके लिए समूची व्यवस्था अपन कर रहे हैं। इसके अलावा भी अपन ने पटेरा के आसपास के जितने स्कूल और जितने भवन काले उन सबको भी अपन ने हायर किया हुआ है, जिससे हम लोग उसको एज आ अपने गेस्ट हाउस उसको यूज़ कर सकें। जो बाहर के यात्री यदि यहाँ की कैपेसिटी पर, तो वो बाहर तैयार हों, गाड़ी से आ रहे हैं और सीधा कार्यक्रम में उपस्थित हों। इसके लिए और हमने दमोह में जैसे हमने बड़े बड़े जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और हमारे जितने होटल्स हैं, हम सबको उसको बुक कर रहे हैं, जिससे जो बाहर से यात्री किसी भी रोड से, चाहे वो जबलपुर आए, उसको अपन यदि ये कुंडलपुर में व्यवस्थाएं फुल हैं तो उसको वहाँ तैयार होने के लिए वो तैयार हो, नहा धोए, फ्रेश हो, रुके, इसके बाद सीधा कार्यक्रम में आ सकता है। भोजन के लिए अपन ने अपनी जो अभी हमें बेसिक रॉ भी अपन ये शुरुआत की बता रहे, क्योंकि अभी प्लानिंग हम लोग की चल रही है, तो अपन ने 7 भोजनशालाएँ अभी प्रस्तावित की हुई हैं, जिसमें अपने ब्रह्मचारिणी, क्योंकि माता जी महाराज जी तो रहेंगे, इसके साथ कम से कम प्रतिभा स्थली की और भी अन्य दीदी लोग ब्रह्मचारी, कम से कम जो हम लोग के में 1000 से ज़्यादा सब रहेंगे, ऐसे ही 1000 अपने ब्रह्मचारी भैया जी लोग सब रहेंगे, क्योंकि गुरुजी का ये ऐतिहासिक प्रोग्राम कोई भी लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये गुरुजी के शब्द हैं कि ये अद्वितीय प्रोग्राम होगा। अभी हम लोग गुरुजी का आशीर्वाद लेने जबलपुर गए थे, दमोह से कम 1500 लोग गए थे, तो इतना जो आप लोग ने सबने पुण्य, तो सब जगह वीडियो आपने देखा, गुरुजी इतने उत्साहित मैंने आज तक किसी कार्यक्रम के लिए उनको नहीं देखा। मेरे को लगता है जितना उत्साहित हमें, उससे ज़्यादा गुरुजी को उत्साह था। गुरुजी माइक में पहली बार ऐसे कर रहे थे, हज़ारों लोग से हम लोग से बात कर रहे थे कि अपन यानी बात कर रहे हैं, प्रवचन नहीं दे रहे थे, और इतने उत्साह। तो दमोह में जब हम लोग वहाँ से लौट गए, दमोह के लोगों को इतना उत्साह बढ़ा, खासकर युवा लोगों को, कि हम लोग के पास रेगुलर फ़ोन आ रहे हैं कि भैया आप काम बताइए, बस हम तैयार हैं। क्योंकि गुरुजी की जो प्रसन्नता सबने वीडियो में देखो, तो सबके हो गया कि गुरुजी जब इतना कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम लोग सदियों तक याद रखेंगे, और गुरुजी की भी यही भावना है। और गुरुजी ने एक और शब्द कहा था कि भाई अभी तक अपन पैसे मांगते रहे, कुंडलपुर मंदिर बन रहा, अब बड़े बाबा हैं तो बड़ा बनने का कि आपको पैसे सब जगह नहीं, अब सिर्फ देने का काम है। मतलब तो हमें जो मिलेगा हम दूसरी जगह सब जगह पूरी समाज ने, दमोह समाज प्रबंधकारिणी समिति सभी ने ये एक मत निर्णय लिया कि गुरुजी जितना भी पैसा, जितना भी दान आएगा, जहाँ जहाँ आप कहेंगे पूरा वहीं जाएगा। क्योंकि ये कुंडलपुर जो आज है, ये सब आपकी कृपा से ही है। जब पहले 76 से पहले आप नहीं आए तब कुंडलपुर अलग था, आज कुंडलपुर नहीं में बन, अपन कहें तो पूरा बुंदेलखंड, पूरा मध्य प्रदेश सिर्फ गुरुजी की कृपा का ही है। तो ये गुरुजी का सपना है जो बड़े बाबा का मंदिर। तो मैं सभी युवाओं और सभी से कहना चाहता हूँ, जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी ही हम इस कार्यक्रम को अद्वितीय और ऐसा कार्यक्रम है जो युगों युगों तक लोग याद रखें। तो अपन ने सबकी, जैसे मैंने आपको बताया, भोजन की व्यवस्था के लिए अपन ने कम से कम अपन 1 लाख लोगों की तैयारी कर रहे हैं। इसमें अपन 7 प्रकार की भोजनशालाएँ रहेंगी। इसमें जनरल भोजनशाला भी रहेगी, त्यागवती बहनों की अलग भोजनशाला रहेगी, भैया जी लोग की अलग रहेगी, और त्यागवतियों की अलग रहेगी। फिर आम में भी जैसे VIP, जैसे क्या रहता है आजकल जो अपने बाहर के हैं लोग हैं, दिल्ली वाले, कि वो सुविधाएं चाहते हैं, तो इस बार अपन इसलिए ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। और इस बार इसमें अपन जो अलग अलग लेवल के अपन सभी कूपन सिस्टम रहेंगे, तो आप अपने घर बैठे बुक कर सकते हैं। तो इससे क्या हमें भी पता पड़ेगा कि आज कितने लोग खाना खाने वाले हैं, तो इससे क्या अव्यवस्था नहीं रहेगी। आज मुझे पता है यदि 40,000 लोग इस भोजनशाला में आने वाले हैं, तो मैं पहले से 40 से 5,000 रुपये और अलग से व्यवस्था रखूँ। पर ऐसा नहीं कि मैं 10,000 और 40,000 आ जाए, क्योंकि आजकल हाईटेक ज़माना हो। मैं सभी से कहूँगा कि जैसी ऐप हो, जब भी आपको सुविधा हो तो आप इसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी हम अपने कॉल सेंटर बना रहे हैं तीनों, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सब इसी पे डिजिटल इंडिया पे चल रहा है, तो ऐसे ही डिजिटल कुंडलपुर पे अपन थीम बना के चल रहे हैं। तो हमारे कॉल सेंटर भी बन रहे हैं, जिसमें आप किसी भी, हम जल्दी ही अपने टोल फ्री नंबर लॉन्च करेंगे, जिससे किसी को भी इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप उस पर अपना कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रेशु भैया ने बताई है कि पूरा सिस्टम जो रहेगा व्यवस्थाओं का, वो हाईटेक रहेगा। ऐप के माध्यम से आप पहले से ही अपनी बुकिंग करवा सकेंगे, कहाँ आपको रहना है, किस प्रकार से रहना है, कितने दिन रहने वाले हैं आप, आपकी भोजन की व्यवस्था आपको किस प्रकार की आप चाहते हैं, सारे ऑप्शंस उसमें रहेंगे। और उससे बड़ी बात, साथ में टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप अपने सुझाव और अपनी शिकायतें और अपनी परेशानियों का भी आप जो कमेटी है उसको जानकारी दे पाएंगे। और निश्चित रूप से इस पूरे आयोजन को लेकर अब मेरा एक सवाल ये कि आपकी टीम किस प्रकार से जुटी हुई है? मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग तो सब जुटे हुए थे, पर जिस दिन से गुरुजी के पास से हम लोग लौटे हैं, गुरुजी का उत्साह देख के दमोह समाज के नहीं, सभी लोगों के मेरे पास, यानी आप समझिए चंद्रपुर, मुंबई, सब जगह से फ़ोन आया कि भैया आप जो भी मेरे लायक सेवा हो आप बताइए, हम देंगे।
अब अभी मुझे सेवाएं निकलने ने इतने लोगों के कॉल आए कि अब हमें उसको बांटने में अभी हम 15, तो अभी हम लोग जैसा कि हम लोग ने अभी करीब 50 समितियां बनाई हुई हैं, अलग अलग जो सुविधाएं हमें देना उस सब में, उसके हम लोग ने अपने सह संयोजक अपन सभी बना रहे हैं, फिर उसकी उनको अपन चार्ज दे रहे हैं कि भाई आप अपनी टीम बनाइए ये महोत्सव पहले, जिससे जिससे आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे और हम काम अच्छे से कर सकें। तो अपन ये नहीं कि हम ऊपर से उसको वो करेंगे, वो अपनी टीम लेके आएँ, उसमें फिर हम उनको बताएं क्या क्या काम करने हैं, तो उस हिसाब से हम उसको जो अपन कहते हैं ना हायर के सिस्टम, अपने ऊपर से ना चल के अपन थोप नहीं रहा, अपन उनसे कह रहे हैं कि आप अपनी टीम बनाएं अपने, फिर उससे अपन काम करें। तो जल्द ही अपन कुछ ही दिनों में 15 से 20 दिन में अपनी पूरी टीम सब जगह अपना काम करी। दमोह में अपना ऑफिस बन चुका है, अभी दमोह के ज़िले की जितनी तहसीलें हैं अपन सब जगह अपना ऑफिस बड़े बाबा का बना रहे हैं। इसी के बाद जैसे ही अपन बस 10 बार गुरु जी का भी आदेश किया, गुरु जी जैसे ही अभी कुछ समय के लिए हो गए, तो जैसे ही गुरु जी आदेश अपन सब जगह सब प्रांतों के संयोजक और सब कार्य का अपन निर्वहन पूरे हिसाब से बांटेंगे। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे स्तर पर हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कुछ एहतियात हमें बताए गए हैं कि हमें हर स्तर पर रखना है। हम बात कर रहे हैं महाआयोजन की, और इस महाआयोजन के दौरान जब हम ये महसूस करते हैं कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे, तो उस प्रकार की व्यवस्था के लिए आपने क्या तैयारियां की हुई हैं? जैसा कि आपने बताया, तो इस महामारी के लिए देखिए तैयारी हम तो कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को तैयारी करने में, जितने भी श्रावक, जितने भी बड़े बाबा के भक्त हैं, जो कुंडल में, सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना कोविड का अपना टेस्ट तो कराएं, और इससे पहले आप दोनों वैक्सीनेशन के डोज सभी कराएं, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम प्रिकॉशन लेंगे और उसका एक ही सुझाव कि अपन सभी वैक्सीनेशन करा लें, पूरा अपना दोनों डोज लें। और जैसा आपने भी देखा कि अपने वर्ल्ड में सबसे फास्ट तरीके से अपना वैक्सीनेशन हो रहा है, यदि वॉल्यूम वाइज में बात करें अपन, तो इतनी फास्ट तरीके से हो रहा है। तो आपने देखा भी रेट भी बहुत काफ़ी डरा है, गिर गया है अपना, यानी पॉजिटिव केस आने का रेट बहुत कम हो गया है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जब तक अपना कार्यक्रम, तब तक अपने सभी लोगों का, अपने जैन समाज में सभी लोगों का डबल वैक्सीनेशन हो चुका होगा, और बड़े बाबा और छोटे बाबा की कृपा रहेगी तो कुछ अपन को नहीं होगा। पर इतना ज़रूर है कि अभी सभी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं इसमें। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि जब बड़े बाबा और छोटे बाबा का संगम होगा, उस दौरान यही नहीं बल्कि सारे विश्व से ये जो महामारी है ये दूर हो जाएगी। ऐसी जो वेब्स हैं वो सारी दुनिया में जाएंगी। ऋषि भाई, आपने बहुत विस्तार से इस पूरे पंचकर्णा की तैयारियों को लेकर हमारे दर्शकों को जानकारी दी, और आपने हमें इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।